हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ये पर्सन इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर, कुछ लव मैसेजेस और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है, एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री और क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते हो आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करके, और अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। कैमरे पे फोकस करिए, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए, और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए गाइड करें। एकदम रिलैक्स रहना है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे उस टाइम ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और रीडिंग की शुरुआत ही स्वास्तिक से हुई है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आप दोनों इस रिश्ते में जैसे कि पॉजिटिविटी का इंतजार कर रहे हो, कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हो, गुड वाइब्रेशन, जैसे पहले एक दूसरे को मिलते थे एक दूसरे से, वैसे वाइब्रेशंस के लिए आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो और इवन तरस भी रहे हो, ठीक है। स्टार की एनर्जीज है यहाँ पे जो कि होप्स को शो कर रही है कि आप दोनों को करंट एनर्जीज में एक दूसरे से बहुत होप्स है कि कोई तो सामने से बात करेगा, एफर्ट्स लगाएगा, हम दोनों का ही प्यार सच्चा है। तो हर बार आपको लगता है कि आप ये एफर्ट्स क्यों लगाए, और आपके पर्सन को लगता है कि हर बार ये पर्सन आपको समझाने की कोशिश क्यों करते रहे। आप दोनों एक दूसरे की तरफ जो करंट पे पीट करके बैठे हो, ये आप दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा। बात करनी है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम है जो कि आपके रिश्ते के ख़त्म होने का नाम लेता नहीं है। आपको लगता है कि कुछ तो आपके पर्सन ऐसी कुछ तो बातें करे जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आप दोनों का कुछ तो फ्यूचर है। आपको करंट एनर्जीज में आपका फ्यूचर कंप्लीट अंधेरे में दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आप इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। खुश तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपको ये डिस्टेंस मेंटेन करना आपकी मजबूरी है। आपके पर्सन की एनर्जीज में ये है कि ये आपको अपने आप से दूर जाता देखकर अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, इनको बुरा लगता है। ये पर्सन एक्चुअली में आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये आपको अपनी सब फीलिंग्स, इनका अट्रैक्शन, इनके आपके बिना जैसे हालात होते हैं, ये मेंटली कैसे डिस्टर्ब रहते हैं, ये आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन आप इनको सुनने के लिए करंट में रेडी नहीं हो। आपने इस पर्सन को इनकी तरफ पीट कर दी है, और ये पर्सन का सर यहाँ पे झुका हुआ है आपके कदमों में, मतलब कि आपको दिल से सॉरी कहना चाहते हैं। और ये पर्सन जो आपके लिए चाह कर भी कुछ एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे, इसके लिए भी ये पर्सन करंट में आपको सॉरी कह रहे हैं। ये पर्सन आपके रिश्ते के पास्ट में ज़्यादा स्टक है, और आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे टॉरस, को कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इस वक्त आपके पर्सन की हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हो सकता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से इनको हार्ट में पेन महसूस होता है, और इनको लग रहा है कि मुझे हार्ट की कुछ प्रॉब्लम ही हो गई है। ऐसी एनर्जीज है, मतलब ना बर्डन बहुत ज़्यादा आ चुका है आपके पर्सन के ऊपर। दिन भर इनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और इनको लगता है कि जैसे कि अगर आप इनसे 2 पल प्यार से बात कर लो ना, तो ये तुरंत सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इनसे तुरंत, लेकिन आप हो जो कि इस पर्सन को करंट एनर्जीज में जो आपके पर्सन ने जैसे कि बात करना आपसे कम करा है, बंद करा है, और आपने मतलब ये बहुत अच्छे से ना पेशेंस रख रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। पहले ये आपको कितना पागलपन शो करते थे, लेकिन अब ये पर्सन आपको मतलब ऐसे दिखाते हैं कि शायद ये कुछ प्यार व्यार करते ही नहीं थे आपसे। इस एनर्जीज से आप करंट एनर्जीज में हो रहे हो इरिटेट।
आपको इस पर्सन से पहले जैसा अट्रैक्शन, पहले जैसा प्यार कि ये पर्सन आपको फील कराए, आपको लगता है, क्योंकि आपका एडिक्शन तो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के लिए। कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपके पर्सन से ज़्यादा आप इस पर्सन से एडिक्टेड हो। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिल से लाइक करते हो, इमोशनली, फिजिकली, और इवन आपको इनकी आदत ही लग चुकी है। ठीक है, इस पर्सन के बिना आप तो वैसे भी जिंदगी में अपने काम पर तक फोकस कर नहीं पाते, लेकिन एक्टिंग अच्छे से कर रहे हो कि सब कुछ आपका मैनेज हो रहा है इस पर्सन के बिना। आप अपने फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा डरे हुए हो ना, अगर आप करंट में इस पर्सन से 2 पल भी प्यार से बात करोगे तो आपका फ्यूचर तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, आपको लगता है, क्योंकि ये पर्सन के लिए जितना आसानी से आप अवेलेबल रहोगे उतना ये पर्सन लाइटली लेते हैं इस रिलेशनशिप को। आपको लगता है कि कभी तो सीरियसली हो जा, और आपके पर्सन को लगता है कि हमेशा से टेंशन लेते हैं, हमेशा से ही सीरियसली लेते हैं, लेकिन बस आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सीरियस नहीं है। एक्चुअली में ये पर्सन आपको सच्चे दिल से मैरिज एक्चुअली में ये पर्सन आपसे मैरिज तो करना चाहते हैं, इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए, लेकिन टाइम लगेगा। पेशेंस रखे हुए आपके पर्सन, और आपको कोल्ड बिहेवियर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये खुद इंतजार कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का। इस वक्त इनको आपके साइड से ये एनर्जीज फील होती है कि आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे होंगे, खास करके आप देर रात 1-2 बजे फिजिकली इस पर्सन को ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे होंगे, या तो आपके दिमाग में ना ज़्यादा ये थॉट्स आ रहे हैं कि ये किसी और के साथ फिजिकल हो रहा होगा और इनका दिल आपसे भर गया है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में कर रही इरिटेट कि आप इनके लिए कुछ तो अच्छा सोचो, आपके थॉट्स प्रोसेस इस पर्सन के लिए कब बदलेंगे। आप हमेशा इस पर्सन ने अगर आपको टाइम नहीं दिया तो आपको टाइम नहीं दिया तो आप डायरेक्टली इस पर्सन का नाम किसी और के साथ जोड़ देते हो, तो ये इनको अच्छा ही नहीं लगता। हो सकता है कि जैसे कि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आप जैसे कि अगर आप लड़की हो, आपकी कोई लड़की दोस्त हो सकती है और आप ना इंटेंशनली आपके पर्सन का नाम उस लड़की के साथ जोड़ देते हो कि मुझे क्यों लग रहा है कि तू उससे बात कर रहा है, मुझे क्यों लग रहा है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, जो कि ऐसा कुछ है भी नहीं। तो आपके पर्सन को ना आपकी ये हैबिट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करा है। इनको लगता है कि चाहे मुझे तुम्हारे कितने भी याद आए, लेकिन जब तक कि आप इस पर्सन के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक आपके पर्सन आपको अपने इमोशन शो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप दोनों में इमोशनल फिजिकल डिस्टेंस आ चुका है, डिस्टेंस जो कि बढ़ता जा रहा है, और जो कि दोनों करंट एनर्जीज में एक दूसरे को समझने के लिए रेडी नहीं हो। आपको हेडेक के फ्यूचर का, और इसीलिए आप प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप पहले कितने अच्छे थे, कितना पैम्पर करते थे, कितना केयर करते थे, तो पहले जैसे आप बन जाओ ताकि आपके पर्सन भी सुकून से सांस ले सके। ये जो इस तरह से बर्डन फील कर रहे हैं ना, इस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं तो आपकी याद में आपके पर्सन, इनको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, इनको लगता है कि इनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनको अगर आज के डेट में सबसे ज़्यादा टेंशन कोई दे रहा है तो आप दे रहे हो, ऐसा इनको लगता है। आपका डिस्टेंस मेंटेन करना और आपका इस पर्सन के लिए पहले जैसे एफर्ट्स नहीं लगाना, ये आपके पर्सन का हेडेक बढ़ा रहा है। सेक्सुअल थॉट्स आपके पर्सन को पागल कर रहे हैं। मेंटेलिटी आपके पर्सन की डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आप इनको देर रात सोचते होंगे, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में आप 24/7 चलते हो। बार बार वो एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जीज, कैसे आप सब कुछ करते हो, ये विजुअलाइजेशन करना, और ज़्यादातर आपको विदाउट क्लोज विजुअलाइज करना, जिससे आपके पर्सन का हो जाता माइंड डिस्ट्रैक्ट। और फिर ऐसे सोचना कि जैसे कि ना, मतलब आपको जैसे इनके हैबिट है, आपके पर्सन को भी आपके हैबिट है, तो आपको किसी और के साथ विजुअलाइज कर करके अपने आप को टॉर्चर करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने आप को फील कराना, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं करंट में, और अपना हेडेक ही खुद ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा आपके साइड से कुछ नहीं है। आप ना कहीं और गए हो और ना ही जा सकते हो, क्योंकि आप भी इस पर्सन के लिए उतना ही पैशनेट हो। आपकी जो उम्मीद है ना कि ये पर्सन आपके लिए अपना पैशन शो करे, ये पर्सन एक्चुअली में इंटरेस्टेड है अपना पैशन शो करने में, लेकिन इनको ये एनर्जीज ही बार बार फील होती है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप कहीं और जा चुके हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, या तो आप सच में आप कहीं पे ट्रैवलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो आज या कल में, कहीं पे, या तो आप अपने किसी दोस्त के पास जा रहे हो, अपने रिलेटिव के पास जा रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज हैं। और आपके पर्सन को आप बिजी दिखाई दे रहे हो, आप खुश दिखाई दे रहे हो, तो इनको आपकी मूव ऑन की एनर्जीज बहुत तकलीफ दे रही हैं। ये आपको मूव ऑन कभी करने नहीं दे सकते, लेकिन ये पर्सन जो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते, ये इसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। आप दोनों का प्यार सच्चा है तो आपको इस तरह से इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप लकीर खींच के रखोगे, या तो आप इस पर्सन के सामने कुछ ऐसे कंडीशंस रखोगे कि ये पर्सन अगर आपकी ज़िद कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप इस पर्सन के लिए मतलब नहीं अवेलेबल रहोगे। आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस जगह नहीं देनी है। आपने इनको ऐसे वार्न करके रखा, आप बहुत ज़िद्दी बन गए हो। आपकी ज़िद आपके पर्सन का और हेडेक बढ़ाती है, ठीक है?
तो इनका आज की डेट में भले इनके थर्ड पार्टी, इनके घर वाले, अगर ये पर्सन मैरिड भी है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी, चाहे इनको कितना भी परेशान कर रहे हैं, वो सब एक साइड पे है और आप अकेले एक साइड पे हो। कंपेरेटिवली देखेंगे तो आपका हेडेक आपके पर्सन को ज़्यादा है, जिस वजह से इनको करंट इमेजेस में लिटरली जीने का दिल ही नहीं करता। रोते रहते, परेशान रहते हैं, देर रात तक ये इमोशनल होते हैं। रात रात भर ये पर्सन अपना मुंह छुपा छुपा के रोते हैं, बाथरूम में नहाते हुए रोते हैं, आपको याद करते, आपके फेवरेट सॉन्ग ये पर्सन सुनते रहते हैं या तो सच में गाते भी रहते हैं। ठीक है, तो अब इनके पास कोई जरिया नहीं है आपको अपना प्यार शो करने का, क्योंकि इनकी बातों पे तो आपको यकीन होने वाला नहीं है। ये पर्सन जितना रोए है आपके लिए, आपने इनसे भी ज़्यादा शुरू में रोया है, जब इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप सिचुएशन दी थी या तो नो कांटेक्ट में डाला था, या तो आपको कह दिया था कि आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप प्लीज़ मूव ऑन कर लीजिए। आज वो सब बातें आपके पर्सन के दिमाग में ज़्यादा चल रही है। आखिर ये थर्ड पार्टी आई ही क्यों आपके रिश्ते में, आपके पर्सन ये ज़्यादा सोचते हैं। गलती तो आपके पर्सन की थी, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साइड से आई है, आपके साइड से नहीं। यहाँ पे टेडी बियर बना है जो शो करता है, या आपके पर्सन ने आपको या तो पहले कभी टेडी बियर गिफ्ट करा होगा, या तो आपने कोई गिफ्ट इस पर्सन को दिया था, आपके पर्सन उसको देख देख कर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि किस तरह से खिलौने के जैसे आपके पर्सन ने आपके साथ खेला है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एलिफेंट है यहाँ पे, सक्सेस को शो कर रहा है, इनको सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में। लॉयल्टी है यहाँ पे, डॉग शो करता है कि आपके पर्सन की लॉयल्टी आपके लिए हमेशा से थी, आज भी है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन ने नहीं लाई इस रिश्ते में, ये इनके परिवार की वजह से आई है। आप नहीं इनकी बातों पर यकीन करोगे, इसीलिए आपके पर्सन आपको कुछ भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं तो यकीन कर दूँ, अगर आपको लगता है कि मैं तो यकीन कर लूँ, ये मुझे एक्सप्लेन तो करें। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 88 टाइम्स एबंडेंस को रिसीव करने के लिए। आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी एबंडेंस आएगी। यहाँ पे नंबर 1, 8, 2, 5, 6, 10, 20, 30, 11, 21, 9, 19, 5, 15, 24, 14, 313 आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में बहुत कुछ नया क्रिएट होगा। शुरू से शुरुआत होगी, प्यार आप दोनों एक दूसरे को फिर से फील कराओगे, फिर से न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज में। जैसे कि फ्लावरिंग की एनर्जीज गुड न्यूज़ को शो करती है, तो जैसे फूलों की बहार आ जाएगी फिर से। ठीक है, फिर से नया पैटर्न आपके रिश्ते का स्टार्ट हो जाएगा, और ये इस बार जो स्टार्ट होगा ना, वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए, लाइफ टाइम रिलेशनशिप के लिए रहेगा। आप दोनों का रिलेशनशिप 100% लाइफ टाइम का है। बस करंट एनर्जीज में आप दोनों मुंह फुलाए बैठे हो, क्योंकि करंट में आप कंपेयर करते हो करंट सिचुएशन को पास्ट सिचुएशन से, और लगता है कि मेरा पर्सन तो बदल गया, मेरा पर्सन तो बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा मतलब कि सेल्फिश है, चीटर है। ये करंट एनर्जीज में आप दोनों ही सोच रहे हो। ठीक है, आपको भी लगता है कि ये पर्सन ऐसे है, और आपके पर्सन को भी लगता है कि अगर आपको कुछ टाइम अकेला कर दे तो आप सच में किसी और के हो जाओगे। तो ये थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन के साइड से आई है, उसके बाद आप एक पल के लिए भी सोचोगे नहीं, अगर आपको आपके पर्सन से थोड़ा सा कोई बेटर पर्सन मिल जाए। इनको लगता है कि अगर अभी तक आप गए नहीं हो, तो आपको इनसे बेटर पर्सन अभी तक कोई मिला नहीं है, और अगर मिल जाए तो आप इस पर्सन को इतना आसानी से छोड़ दोगे ना, कि आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि सच में मैं इसे छोड़ भी सकती थी। ये एनर्जीज है, ये आपके लिए बहुत इमोशनल है और बहुत सैड एनर्जीज में बहुत रो रहे। अगर आप इस पर्सन का फेस देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप तो बेवजह का इनसे नाराज थे। ठीक है, दिल से चाह रहे कि आप प्लीज़ इनको अपना लो, प्लीज़ आप इनको एक बार मैसेज करो, एक बार कॉल करो, इनको एक मौका दो, या आपकी ज़िंदगी में एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा डिस्टेंस अगर मेंटेन करोगे तो आखिर ये पर्सन करेंगे तो करेंगे क्या। ये आपको अपना बनाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को थोड़ा भी टाइम देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। ये सब कुछ करेंगे आपके लिए, वो आपकी हर एक जिद कंप्लीट करेंगे। आप बहुत इजीली इनकी बातें मानते थे, लेकिन आज आपको ना इनकी एक भी बात मानने का दिल ही नहीं करता। क्या हो गया आपको, आपके पर्सन परेशान हो गए ये सोच सोच कर कि बहुत आसानी से आँख बंद करके सारी बातें मानने वाला पर्सन, आज इनकी एक भी बात सच ही नहीं लगती। क्या आपको कुछ हो तो नहीं गया है, क्या आपके ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। ऐसे थॉट्स आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा करंट में परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन इन सब चीज़ों के ऊपर शायद कभी भरोसा करते भी नहीं होंगे, लेकिन आज ये भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो इतनी अच्छी थी, जो सडनली अपोजिट हो गई है। इनकी लाइफ में जितनी सारी खुशियाँ थी, सडनली सारी खुशियाँ गम में बदल गई है। सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है, ऐसी फीलिंग्स आपके पर्सन के अंदर है। सारा परिवार इनके पास अवेलेबल होने के बावजूद इनको अकेलापन फील होता है। इनकी दुनिया आप ही से कंप्लीट होगी, अगर आप इनसे फिर से रिलेशनशिप में आओगे तो ही कुछ अच्छा होगा। मतलब इनकी ज़िंदगी को किसी की नज़र लग गई है, और इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाइयों से गुजर रही है।
बहुत दिल है आपको ये सब कुछ आकर सच सच बताने का, कन्फेस करने का आपके सामने कि आपके बिना सच में इस पर्सन की लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता। ये तो ऐसे ही धुन में जी रहे थे, वहम में जी रहे थे, कर लेंगे मैनेज, हो जाएगा, ये फिजिकल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंसान को अपनी प्रेस्टीज देखनी चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप दोनों मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो प्रायोरिटी बच्चों को देनी चाहिए, उनके फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोचना चाहिए। और अगर आप दोनों अनमैरिड हो, तो अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, उनके प्रेस्टीज के बारे में सोचना चाहिए। तो ये एनर्जी ज़्यादा फील करने वाले पर्सन, आज इनको ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता। आज इनको कन्फेस करना है कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इनके लिए आप ही हो। आपके लिए जो इस पर्सन की इमोशनल अटैचमेंट है वो है, जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आप इस पर्सन को देते हो वो है। और अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो आपके पर्सन, इनका इतना ज़्यादा मतलब चांसेस है कि इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो इनको ना दिन भर सर दर्द करता है, बाल खींचने का, बाल नोचने का दिल करता है। अभी कैसे बताएंगे आपको ये सारा सच, क्योंकि इनका सच आपको कभी सच लगेगा ही नहीं। आपके पर्सन को लगता है कि ये चाहे आपको कितना भी मिस करे, आप इनको अब मिस नहीं करते। ये रोमांटिकली ज़्यादा सोच रहे हो, और जैसे कि हो सकता है कि ना पहले कभी इस पर्सन से प्रेग्नेंट भी रहे थे। आपके पर्सन ने आपको कुछ गोलियां वोलियां खिला दी होगी बच्चा नहीं रखने के लिए, अगर आप लड़की हो तो। और अगर आप लड़का हो ना, तो शायद आपकी पर्सन कभी प्रेग्नेंट रही थी और आपने उनको बच्चा रखने नहीं दिया। तो ये थॉट आपके पर्सन के दिमाग में ज़्यादा चल रहा है बच्चों को लेकर, कि काश मतलब अगर वो बच्चा रह ही जाता तो शायद आप दोनों का परिवार आपको अपना लेता, आप दोनों को अपना लेता। थोड़ी सी गाली गलौज मारपीट होती लेकिन अपना लेता। इतना कठिन नहीं होता आज, जितना मुश्किल है ना आप दोनों के लिए उतना नहीं होता। आज इनको अपनी उस गलती पे भी पछतावा है कि नहीं करना चाहिए था ऐसे। ठीक है, आपके पर्सन अगर किसी को जैसे कि आपको हर्ट करेंगे ना, इनकी लाइफ में कभी खुशी तो वैसे भी आ नहीं सकती। आपकी बद्दुआ आपके पर्सन का पीछा छोड़ेगी नहीं। अगर आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, रियूनियन नहीं करेंगे, तो आपके पर्सन की ज़िंदगी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में जा चुकी है। टॉवर मोमेंट्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में करंट में चल रहा है, और आपको देख देख कर इनको लग रहा है कि भाई आपकी ज़िंदगी में तो सब अच्छा है, आप कितने लकी हो, आपका परिवार आपसे कितना प्यार करता है। आप ये पर्सन नहीं होने के बावजूद आपके फेस पे इतनी अच्छी स्माइल होती है। काश आपके पर्सन के परिवार वाले भी ऐसे होते और आपके पर्सन भी उनके साथ रहकर शायद इनको आपकी इतनी याद ना आती। लेकिन ये तो आपको भीड़ में भी याद करते रहते हैं, परिवार में भी याद करते रहते हैं। ये अपने आप को ही सोचते रहते हैं कि इतनी तकलीफ इनको हो रही है, आपको नहीं हो रही क्या? अगर ये आपको एडिक्टेड है तो आप इनके एडिक्टेड नहीं हो क्या? और हो तो फिर आपकी ज़बान ऐसे बंद कैसे है? आपके पर्सन को इसका आंसर चाहिए। बात करो, कॉल करो, तड़पो इनके लिए, मैसेजेस करो आप इनके लिए। आप दिखाओ कि आप अभी भी इस पर्सन में इतना इंटरेस्टेड हो, आप इनको अपने लिए इतना परफेक्ट मानते हो कि कोई किसी भी इंसान को आप अपने आप को फिर से मतलब टच नहीं करने दोगे। आप बोलो इनको, चाहे झूठ ही सही लेकिन बोलो, ताकि इनके दिल को तसल्ली मिले। ये लिटरली ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी साइड से कि आप इनको ये शो कर रहे हो कि आपको इनकी आज भी इतनी ज़रूरत है। अगर ऐसा हो जाए तो आपके पर्सन का आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, इनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे आपको फिर से इस रिश्ते में लाने के लिए। ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं इसी बात को लेकर, और आपको ट्रैवलिंग का ऑफर भी करने वाले हैं। ठीक है, इनका माइंडसेट आपके लिए कंप्लीट और कंप्लीट पॉजिटिव है। भले कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन इस वक्त है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन को लगता है कि चैलेंजेस तो है आपको अपनाने में, लेकिन अब हर एक चैलेंज को आप दोनों मिलकर पार करोगे। सबसे पहले आपके पर्सन ने जब से लेट गो कर दिया है, तब से लेके आज तक आपके पर्सन ने सिर्फ ये डिसीजन लेने में टाइम लगाया है कि ये इन चैलेंजेस को आपके साथ फेस करेंगे, आपको समझाएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करके आपको बताएंगे कि आप दोनों के फ्यूचर में हम ऐसा ऐसा करेंगे तो सब कुछ ऐसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप जैसे चाह रहे हो कि ये पर्सन आपसे बात करे, आपसे मैरिज करे, तो ये मैरिज करेंगे। आप इनको पहले अपना लो, आप पहले इनसे कम्युनिकेट करो, आप इस पर्सन को माफ़ कर दो इनकी गलतियों के लिए, तब जाके कुछ हो सकता है आपके रिश्ते में। आप जैसे चाह रहे हो वैसे आपके पर्सन आपकी हर एक जिद कंप्लीट करने के लिए रेडी है, लेकिन पहले आप इस पर्सन को सेल्फिश समझना बंद करो, मतलबी समझना बंद करो। लेकिन आप इस पर्सन को लेकर इसी थॉट्स में हो जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रुला रहा है करंट में। इनको लग रहा है कि पता नहीं आपका प्यार चला गया, इनको लग रहा है कि पता नहीं आपका प्यार कहाँ चला गया। बहुत ज़्यादा डीप 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 आपके पर्सन को ढूंढना पड़ेगा आपके दिल में अपने लिए प्यार, इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये इसलिए रोते हैं कि आपके दिल का प्यार इस पर्सन के लिए फिनिश, और ये बड़ी सी दीवार, कड़क दीवार, बड़ी सी लंबी लकीर आपने खींच दी है। अगर आपके पर्सन को आपके पास आना है तो ये कंडीशन कंप्लीट होनी ही चाहिए, नहीं तो आपको इस पर्सन की अब ज़रूरत नहीं है।
इसलिए आपके पर्सन करंट में तो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे कितना भी दिल करे आपके पर्सन का आपसे सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करने का, आपको सेक्सुअल ऑफर करने का, ये पर्सन ना, आप जो इस पर्सन को सेल्फिश समझते हो, बस इसी वजह से आपको अपनी, अगर इनको ये फील हो रहा है, शायद इसको सेल्फिशनेस ही बोलेंगे, लेकिन इनको ना ये सुनना नहीं है, सुनने से इनको डर लगता है। इससे बेटर कि आप अपना डिसीजन ले लो, खुद आपको जो करना है। ये पर्सन आपके लिए ऐसे एडिक्टेड रहेंगे, ऐसे ही पागल होते रहेंगे, परेशान हो होकर ये अपने हालात और ख़राब करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे कि आप इनसे शिकायत करो कि ये पर्सन सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं। होता तो एक्चुअली हमेशा यही है, बस आप इनको पहले बोलते नहीं थे, आज आपने बोलकर बताना स्टार्ट करा है, जो इनको कर रहा है इरिटेट। ठीक है, तो आप भी बदल गए हो, आपको पहले जैसा बनना पड़ेगा ताकि ये रिश्ता पहले जैसा बन जाए। आपके पर्सन करंट में तो यही सोच रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। आपके इस लव रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आपका रियूनियन होगा, क्योंकि आपके पर्सन इस तरह से सेक्स हेडेक लेकर बैठ नहीं सकते। बहुत ज़्यादा हेडेक हेडेक, परेशान परेशान, और आप ही को बस ओपनली सोचना, यही चल रहा है आपके पर्सन का। और अगर आप बात नहीं करोगे तो चले गए किसी और के पीछे। तो ये थॉट्स से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे और इनको ये दिल से फील होगा कि आप कहीं जा नहीं सकते। इतना यकीन करते ये पर्सन आपके प्यार के ऊपर, लेकिन आज इनको इतना डाउट क्यों आ रहा है? आपके पर्सन का ये जो कंफ्यूज माइंडसेट है ना, ये इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? तो ये कह रहे इस वक्त कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, इनके साइड से आपको ट्रैवलिंग का ऑफर आएगा। ये किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे आपको जहाँ पे आप ना शुरुआत में पहले कभी जाते थे। कोई होटल, कोई ढाबा हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, वहाँ पे आपके पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाएंगे ताकि आप दोनों की वो सारी यादें फिर से ताज़ा हों। आपके अंदर जो रूडनेस इस पर्सन के लिए आई है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ ये रूडनेस को हटा दो, प्लीज़ आप अपनी ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन को शो करो। आप इस पर्सन को ये क्यों शो कर रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा बिजी हो गए हो, या अब शायद आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन को आपकी इस एनर्जी से ना बहुत ज़्यादा मतलब जगलिंग हो रही है कि आप चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो, क्या इनको आपके पास आना चाहिए कि नहीं, क्या आपको इस पर्सन में अब पहले जैसा इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या आप इस पर्सन को माफ करोगे? इस पर्सन ने जो आपको नेगेटिव एनर्जीज दी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, शायद इनको लगता है कि आप इनको कभी माफ नहीं करोगे। आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ये कह रहे हैं कि क्या आप किसी और ऑप्शन को तो नहीं चूज करोगे, और आप ऐसा करो मत। आपके पर्सन दिल से चाह रहे हैं कि आप किसी और ऑप्शन को मत चूज करो। ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है और ये आपको समझा कर रहेंगे, आपको अपना कर रहेंगे। एक बार आप इस पर्सन से बात तो करो, बात करोगे तो आपको इस पर्सन से बिग कमिटमेंट ऑफर आएगा। ये कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो ना, आपके पर्सन वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको पहले इनसे मिलना पड़ेगा, आपको इनके प्यार के ऊपर यकीन करना पड़ेगा। हीरोपन के एनर्जीज है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके लिए हमेशा से लॉयल थे और इनको कभी भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं करना था। ये आपको कह रहे कि ये इस रिश्ते में चेंज चाहते हैं, लेकिन इस चेंज के लिए आपको आपके पर्सन का साथ देना पड़ेगा। इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है? अगर अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करें तो ये डिस्कस करेंगे किसी और से आपके बारे में, अपने दोस्त से, और इनको कोई दोस्त है जो बताएगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है। मतलब जो आपके पर्सन का दिल का डर है कि आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया होगा, आपके पर्सन को लगेगा कि मेरा डर तो सच हो गया, क्योंकि इनको कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला है ताकि ये पर्सन आप तक पहुंचे ही ना, आपसे बात ही ना करे। तो इनको बहुत बुरा लगेगा कि आपने मूव ऑन कर लिया। और सेकंड थिंग कि इन्होंने पहले मूव ऑन नहीं करा होता तो शायद आप इनसे कभी मूव ऑन नहीं करते। अब इनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिससे कि आपके पर्सन की हिम्मत टूट जाएगी अगले 24 घंटों में। सैड रहेंगे, परेशान रहेंगे। अब इस रिश्ते के ऊपर कुछ भी करके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको प्रूव करना है कि इनका प्यार आप ही के लिए है और ये कभी किसी और के नहीं हो सकते। आपके साथ जस्टिस करना है, और आपके साथ जस्टिस तभी होगा अगर इनका परिवार आप दोनों की शादी को परमिशन दे दे, या तो अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हट जाए। आपके पर्सन जस्टिस पे जजमेंट आया है। आपके पर्सन आपको आपका जस्टिस, लाइक कि आप जो बोल रहे हो, आपके पर्सन आपकी वैसी जिद कंप्लीट करने के लिए भी रेडी है। ये खुशियों की बांसुरी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में बजाना चाहते हैं।
अगर ये आपसे बात करेंगे, अगर आप दोनों का रियूनियन होगा तो ही ये जजमेंट होगा आप दोनों के साथ। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा फील होगी और ये आपको पॉजिटिव वे में मैसेज करेंगे, ये आपको अपने इमोशन शो करेंगे, आपको बताएंगे कि इस पर्सन के लिए आज भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप इनके सोलमेट हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप दोनों हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो, हर जन्म में आप दोनों का मैरिज हुआ और इस जन्म में भी आपका इनसे मैरिज जरूर होगा, आप दोनों डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो। ठीक है, आपके पर्सन का अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इवन आज रात भी आपके पर्सन आपको वैसे ही सोचेंगे जैसे कि कल सोच रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली, फिजिकली, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते टाइम आपके पर्सन आपको विजुअलाइज करेंगे, लाइक कि आपको विजुअलाइज करते करते कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेंगे। उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो है इनका प्यार, इनका अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अगले 24 घंटों में, और उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन के मतलब अगले 24 घंटे नेगेटिव जाएंगे, क्योंकि आप इनके लाइफ में नहीं हो तो ये सारी खुशियों से आपके पर्सन इन सारी खुशियों के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके अगले 24 घंटों की एनर्जीज रहेगी। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है, तो कुछ लोगों को अगले 24 घंटों में भी एक्शन आ सकता है। ठीक है, क्लेम कर लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच हो जाएगी। ठीक है, तो इनका एक्शन 24 घंटों में आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग को ऑफर करने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है और डायरेक्टली आपके सामने आने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग है बिना बताए। ठीक है, तो ये आपके लिए सच हो जाएगा, तो यकीन करके लिखो, ट्रस्ट के साथ लिखो, जरूर एक्शन आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है, तो कुछ लोगों को 24 घंटों में आएगा और कुछ लोगों को अगले 3 घंटों में भी आ सकता है और कुछ लोगों को 3 दिन लगेंगे। ठीक है, और क्या हो रहा है नेक्स्ट एक्शन में, सेलिब्रेशन आ रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हो और आपके पर्सन आपको वही ऑफर करेंगे जो कि अभी करंट में सोच रहे हैं, या तो कुछ लोगों को अगले 24 घंटों में आएगा। ट्रैवलिंग, सेलिब्रेशंस, बर्थडे, मैरिज, कोई प्रमोशन पार्टी, कुछ भी ऐसा है जहाँ पे सेलिब्रेट करा जाएगा, आपके पर्सन वो ऑफर आपको करने वाले हैं। इवन ये आपको भी, जैसे कि आप दोनों के रिश्ते के सेलिब्रेशंस का ऑफर करेंगे, लाइक कि एंगेजमेंट का ऑफर हो सकता है, मैरिज का हो सकता है, इनके परिवार वालों ने आप दोनों की शादी के लिए परमिशन दे दी है, ऐसा कुछ हो सकता है, या तो इनका थर्ड पार्टी से डिवोर्स हो रहा है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, या तो अगले 8-10 दिनों में इनका डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिलेगी जिससे कि आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है, क्लेम कर ली जाए, क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है, ये पॉजिटिव फ्यूचर आपके लिए सच हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर में आया है कि बहुत टाइम से आपके पर्सन ने जो अपनी जबान बंद करके रखी थी, इवन हमेशा से आपके पर्सन ने आपको कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग शो नहीं करी, लेकिन ये अब आपको ना, जैसे आपका नियर फ्यूचर रियूनियन होगा, ये आपको अपना प्यार शो करना स्टार्ट करेंगे, आपके सामने बहुत ज़्यादा प्यार जताना स्टार्ट करेंगे, आप इनकी विश फुलफिलमेंट कैसे हो ये आपको बताना स्टार्ट करेंगे, और ये इतना ज़्यादा आपको प्यार फील कराएंगे, इतनी रिस्पेक्ट देंगे कि आपको ना एक एम्प्रेस की एनर्जीज, मतलब कि आपको अपने सर आँखों पर बिठा कर रखेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, आपके पैरों में, आपके कदमों में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, और इसी वजह से आपके पर्सन को अब ये क्लियर हो जाएगा कि इनको आपको अपनाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा और आप यही डिजर्व करते हो, आप क्वीन हो और आपको एक क्वीन के जैसे रहना चाहिए। आपके पर्सन किंग है तो आप उनकी क्वीन हो, तो अगर एक क्वीन एक किंग को इतनी रिस्पेक्ट दे सकती है तो फिर एक किंग एक क्वीन को क्यों नहीं। तो अभी आपको वैसे रिस्पेक्ट, वैसे ही प्यार देंगे जैसे कि आप चाहते हो। फाइनली आप दोनों एक दूसरे की किंग क्वीन बन रहे हो, आप दोनों की इच्छा कंप्लीट हो रही है, आप दोनों के रिश्ते में कंप्लीशन आ रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो रहा है। ठीक है, सोच समझ कर सही डिसीजन आपके पर्सन लेंगे और आप भी। ठीक है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते को अब रोक नहीं सकती। फाइनल फ्यूचर में आपका, आप जैसे चाह रहे हो वैसे रियूनियन है, रिश्ता बैलेंस जरूर होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि आप क्या चाह रहे हो, लेकिन रिश्ता बैलेंस हो रहा है, आपकी हर एक इच्छा फाइनल फ्यूचर में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच हो जाएगी। ठीक है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और अगर आप अपनी वही विश 3 बार लिखते हो तो अगले 10 दिन के अंदर आपकी विश कंप्लीट होगी। तो अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जो ट्रस्ट के साथ यूनिवर्स से मांगते हो ना, यूनिवर्स आपको कभी नाराज नहीं करते। ठीक है,
तो लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में, क्लेम कर लीजिए एनर्जीज को। गॉड यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल गाइडेंस में आया है, आपने इस रिश्ते से बहुत कुछ लेसन लिया है, सबक लिया है, आपने मेडिटेशन कराया, आपने यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखा है, आपने अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रखा है। और अगर कुछ लोग ऐसे जो कि अभी तक जैसे कि मेडिटेशन नहीं करते हैं, या तो यूनिवर्स के ऊपर भरोसा होने के बावजूद ना कभी कभी नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको जो लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधकार है और आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इस थॉट से बाहर निकलने के लिए आपको नेगेटिव एफर्मेशन, इस थॉट से बाहर निकलने के लिए आपको अपने सारे नेगेटिव थॉट्स एक पेज पे ब्लैक पेन से लिख लेना है और ना उनको जला देना है गैस के ऊपर। सोचो कि वो सारी नेगेटिव एनर्जी जा चुकी है आपकी ज़िंदगी से, और फिर रेड पेन से आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने हैं और इसको अगले 21 दिन तक डेली पढ़ना है। जो आप चाहते हो अगले 21 दिन तक आपको पढ़ना है, ताकि वो आपके लिए सच हो जाए। तो दिल से करो, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में आपने जो लेसन्स लिए हैं उन लेसन्स को कभी नहीं भूलना है। आपको इसको सबक के रूप में यूज करना है। जब भी आपका नियर फ्यूचर यूनियन होगा उस टाइम पे आपको आपके पर्सन के लिए आसानी से, जैसे कि प्यार शो करना, या तो मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही थी, मैं तो तुम्हारे लिए मरी रही थी, आपको ऐसे एनर्जी शो नहीं करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दो, बस इतना करना है। ठीक है, इससे होगा ऐसे कि आप जिस एनर्जीज को मिस कर रहे हो, आप जैसे चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपकी केयर करे, आपके पर्सन आपको शो करे आपको अपना प्यार, ठीक है, तो ये होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना प्यार इतना ज्यादा बरसाना नहीं है इनके ऊपर, ताकि इस पर्सन को मौका ही ना मिले आपको अपना प्यार शो करने का। तो हर बार आप करते हो ना, इस बार इनको मौका दे दीजिए कि ये आपको अपना प्यार शो करे। ये एंजल गाइडेंस है जिसको फॉलो करना है। और जो सबक आपने नो कांटेक्ट में लिया है, इस नो कांटेक्ट के इस सबक को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, और मेडिटेशन करने से आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर पाते हो, आप कंफ्यूज माइंडसेट से बचते हो, इसलिए आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए, सब आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, अब हम यस और नो चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गॉड यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो पाइल नंबर 3 चूज करें। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखिए, पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है? नो। पाइल नंबर 2 यस। पाइल नंबर 3 यस। तो यस, यही ही रीडिंग। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।